मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रारंभिक रचनानुवाद गोमती की 36वीं कक्षा। हमारा 17वां अभ्यास चल रहा था, जिसमें कि हमने प्रारंभ में पहला भाग उसका देख लिया था। आज उसके अनुवाद के वाक्यों को देखेंगे और इसमें जो शब्द आए थे तो कौन से प्रत्यय की प्रधानता थी, उसमें किसकी चर्चा हुई थी? मतुप प्रत्यय की। और मतुप प्रत्यय किस अर्थ में होता है? इसका और इसमें है इसका और इसमें। तो सूत्र के ही शब्दों में यदि कहा जाए तो अस्य अस्ति अस्मिन् अस्ति, तद अस्य अस्ति तद अस्मिन् अस्ति। ठीक है ना? इस तरह से इसके अर्थ को बोलेंगे। तद अस्य अस्ति, तद माने वह जो भी वस्तु है, अस्य अस्ति इसका है अथवा इसमें है। जैसे हमने धन शब्द का बनाया था धनवत, तो धन इसका है या धन इसमें है? इसका है। इसका है। और बुद्धि को बोलेंगे तो इसमें है। बुद्धि इसमें है। कहीं कहीं पर बुद्धि का हम प्रयोग उस प्रकार से भी करते हैं, भाई किसकी बुद्धि लगी है इस कार्य को करने में, ऐसा कहते हैं ना। तो संबंध षष्ठी का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन जब बुद्धिमान शब्द में हम मतलब करेंगे तो वहां अस्मिन् अस्ति। और ये जो शब्द होते हैं कि अस्य अस्ति अस्मिन् अस्ति, इसमें कोई कहे कि अस्य और अस्मिन् तो ये पुल्लिंग के शब्द हैं, तो स्त्रीलिंग के पदार्थों में क्या हम प्रयोग नहीं कर पाएंगे इसका? अर्थात कहीं यदि विग्रह करना पड़े हमें अस्याह अस्ति या अस्याम अस्ति, तो वहां ये प्रत्यय नहीं होगा क्या? वहां भी हो जाएगा, क्योंकि ये जो सूत्रों में प्रातिपदिक बोले जाते हैं ना, ये जैसे तद अस्य अस्ति तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतु, तो सूत्र जो मतु प्रत्यय कर रहा है उसमें अस्य और अस्मिन ऐसा ही तो बोला। अब या तो ये नपुंसकलिंग में बनेगा या पुल्लिंग में बनेंगे दोनों शब्द ये। लेकिन सूत्रों में जो प्रातिपदिक ग्रहण किए जाते हैं वहां लिंग का महत्व नहीं होता, किसी भी लिंग में प्रयोग हो सकता है उसका। और ग्रहण करते समय हम भिन्न लिंग वाले का भी ग्रहण कर सकते हैं। इसकी परिभाषा है, बताओ तेजस्विनी क्या है? ग्रहण बता प्रातिपदिकेन लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम भवति। एक तो वो है ग्रहण बता प्रातिपदिकेन तदंत विधिर्न, लेकिन कहीं पर ग्रहण बता नहीं बोलेंगे, यहाँ प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम भवति। इस तरह से ये प्रातिपदिक का ग्रहण होता है तो विशिष्ट लिंग यानी कि भिन्न लिंग वाले का भी, लिंग विशिष्ट का भी ग्रहण हो जाता है। तो अस्याह अस्ति और अस्याम अस्ति ऐसे भी हो जाएगा। अच्छा जी, वहाँ पे षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक कहने से वहाँ लिंग लेकिन षष्ठी हम विभक्ति किस शब्द के आधार पर ले रहे हैं? अस्य और अस्मिन, इनके आधार पर ले रहे हैं ना। तो इनके आधार पर ले रहे हैं तो ये भी तो प्रातिपदिक ही है एक प्रकार से। तद और तद शब्द के रूप चलाए हमने, तो हमने स्त्रीलिंग के तो रूप चलाई नहीं, यहाँ पुल्लिंग के रूप चला लिए, नपुंसक लिंग के रूप चला लिए। लेकिन मात्र केवल ये अर्थ निर्देश है, यहाँ लिंग का महत्व नहीं होता।
ऐसे ही वेदों में शब्द आते हैं इस प्रकार के, वहां भी लोगों को भ्रांति होती है कि वेदों में जैसे पुत्र शब्द आया या किसी को आशीर्वाद दिया, सपुत्रो भव, पुत्र वाले हो जाओ, तो पुत्रियां कहेंगी हमसे क्या बैर था भाई, पुत्री वाले हो जाओ, ऐसा क्यों नहीं कहा। ठीक है ना। ऐसे ही वेद में जब पुत्र शब्द आता है तो वहां पुत्र शब्द पुत्र और पुत्री दोनों का बोधक होता है। वहां उसका ये तात्पर्य नहीं है कि उसी लिंग वाले का ही ग्रहण करना है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर मतु प्रत्यांत शब्दों को देखा, और एक भवत शब्द भी आया था, उसमें मतुप तो नहीं था लेकिन रूप उसके वैसे ही चलेंगे, क्योंकि जो प्रत्यय वहां किया गया था उणादि कोश के सूत्र के अनुसार, तो डवतुप उसका भी वत ही बचता था, और मतुप में भी मकार को हम वकार कर लेते हैं तो वहां भी वत हो जाता है। तो ऐसी समानता के आधार पर उन्होंने यहाँ दे दिया है ये भवत शब्द। आप भवत को मतु प्रत्यांत नहीं मानना है आपके लिए, इसको डवत्तु प्रत्यय बोलते हैं। चलिए तो आगे वाक्य देखते हैं कि बुद्धिमान शिष्येषु स्नेहम करोति, अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति, ये मतुब का उदाहरण हो ही गया, और रूप चलाएंगे इसके, तो यहाँ मकार को वकार नहीं हो पाएगा। मकार को वकार कहाँ कहाँ होता है, जितना बताया था मैंने उसी के आधार पर। अकार मकार अवर्णांत, अकार मकार अवर्णांत, ये तो नहीं नहीं, शब्द तो वाक्य बना नहीं। अवर्णांत, हम्म। अवर्णोपद, हाँ, और मवर्णांत मवर्णोपद। मवर्ण नहीं बोलते हैं, मकार बोलते हैं। जी। अवर्ण तो इसलिए बोलते हैं कि उसमें अ बोल करके हम दीर्घ आकार का भी ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन मकार में तो उसका कोई भेद होता ही नहीं है, मकार तो मकार ही होता है। ठीक है ना। इसलिए वहां पर हम मकार बोलेंगे, मवर्ण नहीं कहेंगे, क्योंकि मवर्ण यदि बोलोगे ना तो इसका तात्पर्य होगा, तात्पर्य के अर्थ बोलने में प्रयोग में आता ही नहीं है। या तो हम केवल म शब्द बोलें, तो म शब्द बोलेंगे तो उसमें मकार भी आ गया और उसमें अ भी तो सम्मिलित है, आकार भी आ गया। लेकिन अवर्ण बोलने से वहां अ अपने सवर्णों का भी ग्रहण कराएगा, मकार तो ग्रहण कराएगा नहीं सवर्णों का। सवर्णों का ग्रहण कौन से शब्द, कौन से वर्ण कराते हैं, जो अण प्रत्याहार में आते हैं। अणुदित सवर्णस्य अच्छा, चा प्रत्यय, जो अण प्रत्याहार में आते हैं, यानी कि अयुण से लेकर के और लण सूत्र के जो नकार आ रहा है ना वहां तक ले लेंगे। तो ऐसे जो वर्ण हैं जो अण प्रत्याहार में आने वाले हैं, वो अपने सवर्णों का ग्रहण करा सकते हैं। तो मकार तो अण प्रत्याहार में आ नहीं रहा है, वो तो आगे सूत्र में आ रहा है यमंगणनम में, तो वो सवर्णों का ग्रहण कराएगा नहीं। इसलिए अकेला जब कोई वर्ण होता है जो अपने सवर्णों का ग्रहण नहीं करा सकता प्रत्याहार में न आने के कारण से, तो ऐसा जो वर्ण होता है जो अकेला होता है, तो उसके लिए वार्तिक आता है वर्णात कारः। ऐसे अकेले वर्ण से कार प्रत्यय लगा के बोलेंगे। ठीक है ना। तो मकार बोल दिया हमने, लेकिन अ के आगे हमने कार क्यों नहीं लगाया, क्योंकि अ अपने सवर्णों का भी ग्रहण कराएगा। क्यों कराएगा, क्योंकि उसमें तकार लगा नहीं है, तपर नहीं किया पाणिनि ने, तब की बात है ये। अब यदि कहीं पर पाणिनि तपर करके पढ़ेंगे आकार को, यानी कि अत ऐसा कहा जाएगा, तो अब इस पर रोक लग चुकी है। अब ये सवर्णों का तो ग्रहण कराएगा नहीं, सवर्णों का ग्रहण नहीं कराएगा, तो अब इसको हम अवर्ण बोलेंगे या आकार बोलेंगे। आकार बोलेंगे। आकार बोलेंगे अब, क्योंकि निर्णय हो चुका ना, अब ये यही रहेगा बस, केवल एक वर्ण मात्र। और यदि कहीं पर आ रहा है, दीर्घ आ या दीर्घ ई दीर्घ उ आदि, इनका यदि कहीं पर ग्रहण किया गया, जैसे अष्टन आ विभक्तौ, वहां आ का ग्रहण किया गया, तो वहां आवरण बोलेंगे या आकार बोलेंगे। आवरण। आवरण बोलेंगे। अच्छा, तो इसका अर्थ है कि आ अपने सवर्णों का ग्रहण करा सकता है, यही तो अंदर माना जाएगा ना, जो मान्यता है आपकी,
कि आ अपने सवर्णों का ग्रहण करा सकता है, इसलिए हमने आ वर्ण बोला, यानी कार प्रत्यय नहीं कर पा रहे हैं हम, क्योंकि ये अकेला नहीं है। यही तो कहना चाह रहे हो? क्या आ वर्ण अपने सवर्णों का ग्रहण करा सकता है? ये अण प्रत्याहार में आता है क्या? नहीं। तो सवर्ण का ग्रहण कैसे करा लेगा? अण प्रत्याहार में तो ह्रस्व अ पढ़ा है पाणिनि ने, अ ई उण, आ ई उण है ही नहीं, अ ई उण। तो वहां क्या बोलेंगे? अष्टन अविभक्तों में आ के लिए आकार, वो अकेला है। तो तीन तरह से हमने बताया कि अवर्ण अ को तो हम दोनों तरह से बोल सकते हैं। यदि कहीं पर तपर नहीं है तो बोलेंगे अवर्ण, तपर है तो कहा जाएगा अकार। अब आ पर आ जाओ। अब आ पाणिनि तपर करें या न करें, तपर करेंगे तो वो तपर तपर तत्काल से सूत्र के लिए नहीं होगा, वो तपर होगा केवल उच्चारण के सौकर्य के लिए, सुविधा के लिए। ठीक है ना? ऐसे शब्द मिलेंगे आपको आगे चल करके कि तपर करणम मुख सुखार्थम, उच्चारण सरलता से हो जाए। तो ऐसे कहीं लगाते हैं तकार के लिए, इसलिए आ यदि आएगा तो अकार ही कहा जाएगा। आचार्य जी, ये हम जो अवर्ण और उनके सवर्ण लेते हैं तो उसमें उनके प्रभेद आएंगे क्या? जैसे प्लुत है या उदात्त है, अनुदात्त है, तो वो भी ग्रहण होते हैं या सिर्फ जैसे अ में आकार और आकार वो? देखो किसका ग्रहण होता है, सीधा सा उत्तर है सवर्णों का ग्रहण होता है। अब आपका प्रश्न कहाँ जाके बनेगा ये, कि क्या उदात्त अनुदात्त स्वरित ये सब सवर्ण होते हैं क्या, अर्थात ये भेद होने पर क्या सवर्ण संज्ञा हो जाएगी, ये प्रश्न बनेगा। ठीक है ना? अनुदित सवर्णस्य ने तो ये कह दिया कि अण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण अपने सवर्णों के ग्राहक हो जाते हैं। अब रही बात की उदात्त अनुदात्त स्वरित और सानुनासिक नुनासिक, ये भी जोड़ लो ना, ये क्यों छोड़ दिए? तो इन गुणों से भिन्नता आने पर क्या सवर्णों के अंतर्गत इनको लिया जाएगा? तो अब हम इसका समाधान कैसे ढूंढेंगे? कि हम सवर्ण संज्ञा सूत्र जो कर रहा है उससे पता लगा लेंगे कि वो कर रहा है नहीं कर रहा है, उसने क्या लक्षण दिया है कि ऐसा होने पर सवर्ण संज्ञा होती है, उससे पता लगेगा। तो सवर्ण संज्ञा का सूत्र कौन सा है? तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। अब इसका ये क्या कह रहा है, किन वर्णों की करेगा सवर्ण संज्ञा? कि ऐसे वर्ण जिनका मुख में उच्चारण का स्थान, ठीक है ना? अब आप उच्चारण के स्थान को ही पहले ले लो कि उदात्त अनुदात्त स्वरित सानुनासिक निरनुनासिक दीर्घ ह्रस्व प्लुत, इन सभी आकारों को ले लो। 18 प्रकार का है ये। 18 प्रकार का ये जो अवर्ण है इसका उच्चारण का स्थान कंठ ही रहेगा या बदलता रहेगा कि अनुदात्त है इसको और जगह से बोलो, ये स्वरित है इसको और जगह से बोलो, ऐसा हो सकता है क्या? कंठ ही रहेगा। चलो स्थान का तो निर्णय हो गया कि स्थान से तो कोई भेद पड़ने वाला है नहीं, अर्थात पूरे 18 प्रकार के गृहीत तो हो जाएंगे। दूसरा शब्द है उसमें प्रयत्न। ये आस्य का अर्थ किया मैंने, वैसे आस्य का अर्थ होता है मुख, लेकिन वहां जो सूत्र में आस्य शब्द है ना, तुल्यास्य में, तुल्य आस्य प्रयत्नम, तो वहां आस्य का अर्थ है मुख में होने वाला, मुख नहीं, मुख में होने वाला। अब वो कैसे है उसको अभी इतना विस्तार से नहीं जाएंगे। तो मुख में होने वाला वहां क्या लिया जाएगा? क्या मुख में हम जल भर लें उसको ले लें? क्या मुख में खाना भरा हुआ है उसको ले लें? नहीं, यहाँ वर्णों के उच्चारण की बात हो रही है। तो मुख में होने वाले उच्चारण के स्थान वो होते हैं 5। उच्चारण के स्थान कितने होते हैं मुख में? 5। अब उसका क्रम होता है एक, अब प्रसंग आ गया थोड़ा विस्तार से ही बता देता हूं मैं। तो उसका क्रम होता है एक, कि हम जब वो वायु अंदर से निकालेंगे तो सबसे पहला जो उच्चारण का स्थान आएगा मुख में वो आता है कंठ। यही तो द्वार है अंदर से बाहर आने का द्वार है ये।
बाहर से अंदर जाने का नहीं, बाहर से अंदर जाने का तो ओष्ठ है द्वार, ये अंदर से बाहर आने का वायु का जो द्वार है, ये सबसे पहला द्वार है कंठ, वहां आकर के वायु टकराएगी। तो अब कंठ में आकर के टकराना, ये टकराना शब्द बोला जाता है। टकराने का मतलब होता है गति रुक गई, टक्कर होती है ना, गति रुक जाती है। तो वहां जो गति रुकी और उससे जो ध्वनि निकलेगी वो वर्ण कहलाते हैं कंठ्य। तो क ख ग घ ङ आदि, और ये आकार भी आ गया उसमें, अकुह विसर्जनीय कंठ्या है, क्रम से है बिल्कुल। देखो क वर्ग पहले आ गया, दूसरा वर्ग कौन सा है, च वर्ग। तो अब दूसरा स्थान, इसका तात्पर्य है कि क्रम से हम चलेंगे, वायु और आगे बढ़ी, यानी कंठ को हमने बंद नहीं किया, वायु और आगे बढ़ी, लेकिन जिह्वा को हमने तालु पे ले जा करके वो टक्कर मारी वायु में, तो वो है तालु स्थान, ठीक है ना। और तालु से बोले जाने वाले वर्ण जो चवर्ग आदि हैं, तो देखो क्रम से आ रहे हैं, वहां कवर्ग के आगे फिर पाणिनि ने चवर्ग को पढ़ा। वर्णमाला में ऐसे ही देखते हैं हम लोग, कवर्ग चवर्ग, ये वर्णोच्चारण शिक्षा में यही क्रम रखा गया है सूत्रों का भी। उसके बाद फिर जब हम तालु के आगे बढ़ेंगे तो मूर्धा वाला भाग आता है, ऊपर जो है ना हमारा ऊपर का भाग जो है, तो वहां जब और आगे को बढ़ेंगे ऊपर की तरफ, वो मूर्धा का भाग कहलाएगा। उसके लिए टवर्ग आदि ये वर्ण है सब, ठीक है ना। तो टवर्ग क्रम से आ गया। उसके आगे फिर आएगा मूर्धा के आगे तो दंत आएगा, और दंत में भी निचले वाले दंत नहीं, ऊपर वाले दंतों की जड़ आती है। जैसे त थ, आप देखो जिह्वा कहाँ लग रही है, त थ द ध न, नीचे के दांतों से कोई संबंध है इसका, लेकिन ऊपर के दांतों से संबंध है। दंत्य तो कहा ही जाएगा, शब्द वही आएगा दंत्य। तो तवर्ग वाले वर्ण आ गए ये। अंत में फिर जो उच्चारण का स्थान है जहां वायु टकराती है वो है ओष्ठ। इसमें प फ ब भ आदि ये पवर्ग इत्यादि के वर्ण आ गए। ये क्रम रहता है उच्चारण का स्थान, ये कहलाता है, इसे कहते हैं आस्य। और कभी इसमें और जो साइंस क्या भरी हुई है उसको बाद में बताएंगे बात, क्योंकि हम समण संज्ञा की चर्चा कर रहे हैं अभी। तो आस्य शब्द के साथ में दूसरा शब्द क्या है सूत्र में, प्रयत्न। तो आस्य का तो अर्थ समझ में आ गया ना, उच्चारण का स्थान। इसको मुख्य अर्थ नहीं बोलना है, आप लोक में आस्य बोलोगे तो उसका मुख्य ही अर्थ होता है, लेकिन यहाँ पर है आस्य भवम आस्यम, मुख में होने वाला। अच्छा, अब उसी में ही आपको देखना है प्रयत्न। यहाँ ये बहुत समझने की बात है ये, क्योंकि प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, एक बाह्य प्रयत्न और एक आभ्यंतर प्रयत्न। तो बाह्य प्रयत्न का तात्पर्य मुख से बाहर प्रयत्न नहीं, क्योंकि मुख से बाहर तो ध्वनि निकल गई, अब हम कौन सा प्रयत्न कर पाएंगे वहां। प्रयत्न जितना भी है अंदर ही तो हो सकता है। तो अंदर हमारे प्रयत्न, एक तो वायु गले के आने से पहले जब यहाँ होती है छाती में, एक प्रयत्न वहां होता है, इसे कहते हैं बाह्य प्रयत्न। आप कहोगे बाह्य कहाँ, ये तो अंदर का हो गया। ये अंदर का नहीं, ये बाह्य इसलिए कहा जाता है कि देखो शब्दों का उच्चारण गले से जब वायु बाहर को आएगी, निकलती है, मुख में आती है, तब प्रारंभ होता है। उससे इधर का हिस्सा क्या है, बाह्य है ये। तो बाह्य प्रयत्न यहाँ होगा। आभ्यंतर प्रयत्न उच्चारण के जहां स्थान बताए गए थे पांचों, वो वहां होता है। इनके प्रयत्नों में जो उच्चारण है, उसमें स्थानों में जो प्रयत्न हो रहा है उच्चारण करते समय, उसे कहा जाएगा आभ्यंतर प्रयत्न। तो श्रवण संज्ञा करने के लिए हम बाह्य प्रयत्नों को नहीं मिलाते, बाह्य प्रयत्नों में हम समानता नहीं देखेंगे, ठीक है ना। आभ्यंतर प्रयत्न में देखा जाएगा कि इस वर्ण का भी वही आभ्यंतर प्रयत्न, इसका भी वही आभ्यंतर प्रयत्न। अब दो बातें देखी जाएंगी, अब केवल किसी वर्ण का सवर्ण संज्ञा करने के लिए दो बातें, कि जिन हम दो वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा कर रहे हैं उनका उच्चारण का स्थान भी वही होना चाहिए और प्रयत्न भी वही होना चाहिए उसी उच्चारण के स्थान में। अब आप देख लो 18 प्रकार का जो आकार है, इसमें कहीं अंतर आएगा क्या, वही रहेगा। तो सारे का ग्रहण कराता है, उसमें कोई भेद नहीं होता है। तो इस तरह से अण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण अपने सवर्णों का ग्रहण कराते हैं। लेकिन यदि पाणिनि को रोकना होता है तो इन्हीं अण प्रत्याहार के वर्णों का ग्रहण करते समय उसके आगे तकार लगा देते हैं। कितना अच्छा उन्होंने व्यवस्था की हुई है
कि तकार लगा दिया, अब यह अणुत सवर्ण से प्रत्यय सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी। अब जितने के आगे जैसा वर्ण पड़ा उन्होंने उसके आगे तकार लगा दिया, उसी का ही ग्रहण होगा। इसलिए कहा कि तपरः तत्कालस्य, उसी काल का ही ग्रहण करना है आपको। तो इस तरह से तपर हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं? अब अ इ उण अत इत उत समझ आ गया। रिलिरिक, तो ली को तो छोड़ो आप, अभी उसको और थोड़ा चर्चा बाद में कभी करेंगे। री है मुख्य, तो री में क्या बोलेंगे हम? रित। फिर ए ओ आई औ एत ओत ऐत औत, बस। अब कहीं आपको दीर्घ वर्ण में जैसे आत ईत ऊत ऐसे मिल रहा है कहीं, वो तकार किसी और प्रयोजन के लिए होता है, मुख सुखार्थ आदि कुछ भी कह सकते हैं वहां। कभी कभी संदेह न रहे तब भी लगाते हैं पाणिनि। मान लो दो स्वर इकट्ठे पढ़ने हैं, अब वहां संधि होकर के क्या रूप बनता है उनका, वहां समझने में भ्रांति न हो अर्थ करने में, तो तकार लगाने से क्या होता है कि अलग अलग स्पष्टता आती है दोनों वर्णों में। फिर संधि नहीं कर सकते ना आप तकार लगा करके, फिर तो इसलिए भी कहीं कहीं तकार लगता है। तो ये सारा इसका विषय हुआ। तो तुम्हारा सूत्र का अर्थ पूछ रहा था माधुधायाश्च का, मकार को बकार करने का, तो अवर्णांत अवर्णोपद, और दूसरा शब्द बोलेंगे मकारांत मकारोपद। तो मवर्णांत मवर्णोपद नहीं बोलना है, ठीक है ना। तो ऐसे स्थलों पर ऐसे जो शब्द होते हैं उनके आगे जब मतु प्रत्यय आएगा वहां मकार को बकार हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने कल देखा था। और ये मतु प्रत्यय का तो बहुत बड़ा संसार है, ये मतु प्रत्यांत शब्दों का, तो इसलिए उसको समझना भी आवश्यक था कि वास्तव में हम मतु प्रत्यय जब कर रहे होते हैं तो किन अर्थों में होता है, और ये कैसे कैसे शब्द हम कितने बना सकते हैं इससे। तो बहुत शब्द बनेंगे, क्योंकि भरमार है ये वाला 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 कह करके हमने बोलते हैं। वास्तव में वाला जो हिंदी में बोलते हैं ना, ये एक तरह से विशेषण जो शब्द बनते हैं प्राय करके, तो केवल मतुब की ही बात नहीं है, अन्य भी ऐसे प्रत्यय हैं जिनको कह करके हम प्रयोग करके और हिंदी में जब अर्थ करते हैं तो वाला जैसा अर्थ निकलता है, तो ये विशेषण बन जाते हैं शब्द, ठीक है ना। चलिए, तो बुद्धिमान शिष्यों पर स्नेह करता है, इस वाक्य को हम देख रहे थे। तो यहाँ बुद्धिमान शिष्येषु स्नेहम करोति, स्नेह का आधार कौन बने? शिष्य, तो उसमें सप्तमी हो गई। स धनवान कन्यायाम आसक्तः अस्ति, धनवान भी देखो। अब देखो बुद्धिमान में हम मकार को बकार नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि इकारांत है ना ये तो इकारांत दिख रहा है हमें यहाँ। ये न तो अवर्णांत है, न वर्णोपद है, न मकारांत है, न मकारोपद है, इकारांत शब्द है ये, इसलिए माँ को माँ ही रहेगा, वकार नहीं हो पाएगा उसमें। धनवान में हो गया, क्योंकि धन शब्द धन में न में आ रहा है ना, ये अकारांत हो गया। तो स धनवान कन्यायाम आसक्तः अस्ति। ऐसे ही अहम कार्ये लग्नः अस्मि, तो मैं कार्य में लगा हुआ हूं, ठीक है ना। तो कार्य में यहाँ पर सप्तमी हो गई है, क्योंकि जो संलग्नता आ रही है वो कार्य में हो रही है, जो लगा हुआ लगने की जो क्रिया हो रही है वो कार्य में है, कार्य आधार बन चुका है उसका। वैसे इनके सूत्र भी आते हैं सप्तमी विभक्ति करने के लिए, अगर आपको देखना है तो थोड़ा और देख लो। उसके लिए कुछ सप्तमी के सूत्र जो सप्तम में अधिकरणे च सूत्र के आगे देखना है आपको। द्वितीय अध्याय के कौन से पाद में है ये विभक्तियों का प्रकरण? द्वितीय तृतीय पाद, तृतीय पाद में। तो वहां सप्तमी का हमने कहाँ से प्रारंभ किया था? सप्तम में अधिकरणे च। तो सप्तम में अधिकरणे च तो सूत्र हमने समझ ही लिया है पूरा पूरा, अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। और साथ में ये सूत्र सप्तमी विभक्ति और भी कहीं करता है, पता है कहाँ करता है ये? देखो सूत्र में च शब्द है कि नहीं है, तो च से भी तो कुछ अर्थ निकलेगा। पाणिनि के शब्द निरर्थक नहीं होते। तो ऊपर जो प्रकरण चल रहा था ना कि दूर और अंतिक अर्थ वाले शब्दों में कौन सी व्यक्तियां होती हैं, पीछे गिनी थी, तो द्वितीय तृतीय आदि पीछे बताई गई थी। ये कह रहा है सप्तमी भी कर लेना उनमें
सप्तमी भी कर लेना। बाकी अधिकरण में सप्तमी होती है तो मुख्य अर्थ है ही इसका, लेकिन च से ये दूर और अंतिकवाची जो शब्द हैं उनमें भी विभक्ति कर रहा है। तो सप्तम विधि करने से हो गया। ये सच भावे न भाव लक्षण, इस पर तो पर्याप्त मात्रा में चर्चा हो चुकी है, ठीक है ना। अनेकों हम प्रयोग इसके देख चुके हैं कि जहाँ दो क्रियाएं होती हैं, एक क्रिया से दूसरी क्रिया लक्षित की जाती है, तो जिस क्रिया से हम लक्षित कर रहे होते हैं उसमें सप्तमी विभक्ति हो जाती है, जिसको सती सप्तमी कह करके बोलेंगे। और आगे जो शब्द आ रहे हैं, जैसे 39वां सूत्र है ये, कि स्वामी, ईश्वर, अधिपति, दायाद, साक्षी, प्रतिभु और प्रसूत, इनके साथ में जो शब्द आएगा, अब इसे कह सकते हो आप उपपद विभक्ति, उसमें भी सप्तमी होती है, ठीक है ना। जैसे कोई गंगों का स्वामी है, गंगों का कोई स्वामी है, तो आप वहां पर कह सकते हो गवाम स्वामी, और षष्ठी चानादरे से षष्ठी की भी अनुवृत्ति आ रही है इसमें, तो गवाम स्वामी अथवा गोशु स्वामी। एक उदाहरण दिखा दिया मैंने केवल, इनके षष्ठी और सप्तमी इन शब्दों के साथ में हो जाती हैं। आगे देखो आप, आयुक्त कुशलाभ्याम, तो आयुक्त और कुशल। अब जैसे यहाँ पर शब्द बोला हमने कि अहम कार्ये लग्नः, अहम कार्ये लग्नः अस्मि, मैं कार्य में लगा हुआ हूं। तो देखो लग्नः का अर्थ और आयुक्त का अर्थ आपको मिलता जुलता दिखाई देगा। आयुक्त का ही वही तात्पर्य है, किसी कार्य में जुड़ा हुआ, पूरा युज धातु है ना, किसी कार्य में जुड़ा हुआ, लगा हुआ, आयुक्त तत्पर है उसमें, और लग्नः का भी वही अर्थ है। इस तरह से आयुक्त कुशलाभ्याम आदि ये सूत्र आ रहे हैं, इनसे भी आप सप्तमी यहाँ पर कर सकते हैं। यतश्च निर्धारणम पर भी चर्चा हो चुकी है, ध्यान आ रहा है नहीं, जब हम बहुतों में से किसी एक को छांटते हैं तो वहां पर भी सप्तमी अथवा षष्ठी का प्रयोग करते हैं, दोनों में से, क्योंकि षष्ठी सप्तमी दोनों चल रही है अब यहाँ पर। लेकिन जब दो में से किसी एक को छांटते हैं वहां पंचमी होती है। ये अगला सूत्र है, पंचमी विभक्ति। आगे फिर सप्तमी आ गई, कोई सूत्र में पढ़ दिया, आगे फिर देखो सप्तमी आ रही है, साधु निपुणाभ्याम अर्चायाम सप्तमी अप्रत्यय। सप्तमी शब्द दोबारा आ गया ना अब, ये भी सप्तमी कर रहा है। इनके साधु और निपुण, ठीक है ना, इन शब्दों के साथ में जो दूसरा शब्द आएगा उसमें सप्तमी होगी। तो साधु निपुण आदि यानी कुशल अर्थ जैसे होता है ना, पीछे कल बताया था उस दिन कक्षा में कि कुशल आदि अर्थों में भी जो शब्द प्रयोग में कर लाते हैं हम साथ में, उसमें सप्तमी होती है कि इसमें कुशल है, इसमें कुशल है, ऐसे करके। तो यही सूत्र है वो, साधु निपुण। कुशल वैसे पीछे भी आ चुका है, यहाँ निपुण शब्द दे दिया है इन्होंने, साधु और निपुण। ऐसे ही दो शब्द और ले लिए हैं, ये प्रकरण समाप्त हो जाता है फिर यहाँ पर कि प्रसिद्ध और उत्सुक, प्रसिद्धोत्सुकाभ्याम तृतीया च। अब तृतीया कह करके और च से ऊपर से सप्तमी को भी ले लिया है। तो इस तरह से प्रसिद्ध और उत्सुक के साथ में तृतीया और सप्तमी का प्रयोग हो जाता है। बस यही सूत्र हैं आगे, अब कहीं पर भी आगे तो फिर प्रथमा का चलेगा, प्रातिपदिकार्थ लिंग पर नक्षत्र, चलो तो अभी इसको छोड़ देते हैं, यह भी समझ में नहीं आएगा। तो इस तरह से यही सप्तमी के सूत्र हैं। और जहां आपको कोई सूत्र नहीं दिखाई दे रहा है इनमें से, तो वहां हम एक छिपा हुआ आधार मानते हुए अधिकरण कारक बना करके उसको और सप्तम अधिकरण जैसे आप कर सकते हो, ठीक है ना। यही है सप्तमी का प्रकरण। अगला वाक्य देखिए कि सेनापति ही शत्रु बाणम क्षिपति मुंचति वा। अब यहाँ पर अभी जो हमने सूत्र बोले इसमें से कहीं आ रहा है कि शत्रु में सप्तमी करने वाला, तो कहीं नाम लेकर के तो कहा नहीं कि इन धातुओं का प्रयोग करेंगे तो सप्तमी हो जाएगी। लेकिन आप ये तो देखो यहाँ आधार बन रहा है, शत्रु जब बाण जो फेंका जा रहा है तो बाण जहां जाके लगेगा वो आधार ही तो बनेगा उसका, शत्रु आधार हो गया। तो शत्रु बाणम क्षिपति और मुंचति दोनों का एक ही अर्थ है, क्षिप प्रेरणे और मुचलरी मोचने, मोचन माने छोड़ना। तो कोई वस्तु फेंकी जाती है तो छूट ही जाती है। आगे है मम भगवती श्रद्धा विश्वासः च स्तः
अब ये इस तरह द्विवचन का प्रयोग किया है क्रिया में, क्योंकि दो शब्द आ रहे हैं ना, श्रद्धा और विश्वास, ये कर्ता हो गए अस धातु के, इसलिए स्तः का प्रयोग किया गया। अब श्रद्धा का और विश्वास का जो आधार है वो कौन है? भगवान। तो मम भगवती, मेरी भगवान में श्रद्धा और विश्वास है। अब ये मम में जो षष्ठी आई है, ये षष्ठी कौन सी कहलाएगी? षष्ठियों के बहुत भेद होते हैं, उसमें सबसे अधिक जो षष्ठी होती है वो संबंध षष्ठी कहलाती है, ठीक है ना, संबंध षष्ठी। और यहां जैसे वाक्य है कि मेरी श्रद्धा, मेरा विश्वास, तो आधार आधे भी ले सकते हैं, लेकिन आधार आधे तो यहाँ इस तरह से नहीं घटाएंगे, क्योंकि उसकी विवक्षा नहीं है। तो जब विवक्षा नहीं है किसी की, तो शेष मानते हुए षष्ठी शेष से षष्ठी व्यक्ति होगी मम शब्द में, ठीक है ना, संबंध षष्ठी के रूप में ले सकते हो आप। आगे है भवान कुतः आगच्छति। अब यहाँ कुतः शब्द वैसे तो अव्यय है, ये अव्यय है ना, कहां से, लेकिन कुछ अव्यय ऐसे होते हैं जो किसी विभक्ति की प्रधानता को लिए हुए होते हैं। क्या लग रहा है आपको, ये कौन सी विभक्ति की प्रधानता लग रही है इसमें कुतः में? पंचमी। पंचमी। ठीक है ना, पंचमी प्रधान विभक्ति लग रही है, पंचमी व्यक्ति प्रधान है ये, अर्थात कहां से है, आप कहां से आए हैं, कहां से आ रहे हैं। भगवान कुतः आगच्छति, तो पंचम्यंत से ही ये तसिल प्रत्यय हुआ है, ये पंचम्यास तसिल सूत्र है इसका, पंचम्यास तसिल देखना है सूत्र, पहले कभी चर्चा हुई है इस पर? देखो पृष्ठ निकालो नहीं, आप, हैं नहीं, चर्चा नहीं हुआ है। 49 पृष्ठ देख लो फिर, 49 पृष्ठ, 49 पृष्ठ पर ये जो तीसरा पाद प्रारंभ होता है, वैसे इस पाद में आए कई बार हैं हम लोग, ये विभक्ति संज्ञा करता है ना, ये कुछ प्रत्ययों की। एक तो विभक्ति को हमने पढ़ाई है कि सुप और तिंग विभक्ति होते हैं, वो तो हमारे मस्तिष्क में पूरा भर गया है, लेकिन ये प्रत्यय जो इस पाद में कहे हैं, कुछ प्रत्यय कहाँ तक? 26 सूत्र तक, 26 संख्या के सूत्र तक। कौन सा है 26 संख्या का सूत्र, बोलो? 26 आचार्य, 26। हाँ, सूत्र कौन सा है? था हे तो छंदसी। हाँ, यहां तक जो प्रत्यय है, अंतिम प्रत्यय कौन सा है? था, ये प्रत्यय है था, ठीक है ना। तो ये जो प्रत्यय यहां तक है, ये इन सब का नाम विभक्ति होता है। ये तो कार्य इसने कर दिया, प्राग दिशो विभक्ति ही, पहले ही सूत्र ने, कि दिश शब्द से पहले पहले, दिश शब्द कहाँ है? 27वें सूत्र का पहला शब्द क्या है? दिक् शब्देभ्यः। तो दिक ही, दिश ही तो है, ये वृषा को का हो गया है, ये दिश ही है। तो सूत्र का क्या अर्थ बना? प्राग दिशः विभक्ति ही, अर्थात जहां दिक शब्द आ रहा है उससे पहले पहले, प्राक माने पहले, विभक्ति संज्ञा का अधिकार चलता है। तो ये सारे प्रत्यय हो जाएंगे ना विभक्ति अब। अच्छा, अब इसी प्रकरण में 7वीं संख्या का सूत्र पंचम्यास तसिल, इसी को बोला था मैं अभी, कि पंचम्यंत, पंचमी विभक्ति ला करके इनके पंचम्यंत बना लेंगे पहले हम, तब तसिल प्रत्यय करेंगे, लेकिन कौन से शब्दों से? क्या बालक में ले आए पंचमी हम, बालकात, उससे कर लेंगे तसिल? तो देखो यहाँ पर जो दूसरा सूत्र है ना, दूसरा, उसी में गिनती कर दी गई है कि ये प्रत्यय किन किन से होने वाले हैं। पहला शब्द क्या है? किम, आ रहा है ना, किम, फिर सर्वनाम, फिर बहु, ये शब्द हैं। तो हमने जो यहाँ शब्द बनाया कुतः, ये किस शब्द से बना है? किम शब्द से। तो पंचम्यास तसिल क्या किम शब्द से तसिल कर सकता है कि नहीं? अब पीछे सूत्र में कह दिया था ना, किम, सर्वनाम और बहु, इनसे होते हैं प्रत्यय आगे आने वाले। तो यहाँ किम शब्द से तसिल प्रत्यय कर लिया, लेकिन किम के आगे पहले आप लाओगे ngसी प्रत्यय, क्योंकि पंचम्यास तसिल, पंचम्यंत से तसिल होता है।
तो किम के आगे पंचमी ला करके उसको बाद में हटा भी देंगे, सुपो धातु प्रातिपदिकयो को। ठीक है ना। रह गया केवल किम और तसिल का क्या बचेगा, तस। किम और तस, इतना बच गया अब ये। अब रही बात कि किम है तो ये कुतः कैसे बनेगा। किम है तो कुतः कैसे बन गया। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा पृष्ठ अन्यत्र देखना होगा। तो पृष्ठ निकालो आप इसमें। आपको पहुंचना है 75 संख्या पर। 75 संख्या। देखो अभी हमने प्राग दिशो विभक्ति से विभक्ति संज्ञा की है इन प्रत्ययों की, करी है ना। तो तसिल प्रत्यय का नाम विभक्ति रख सकते हैं क्या अब हम। अच्छा, अब देखो आप 75 पृष्ठ पर 84 संख्या का सूत्र क्या कह रहा है, अष्टन आ विभक्तौ। देखो इसने क्या कहा था अभी प्रागदिशो विभक्ति ने, कि था हेतु च छंदसी सूत्र तक, यानी कि 26 सूत्रों के द्वारा जो प्रत्यय किए जाएंगे उनका नाम होगा विभक्ति। अब इधर का प्रकरण क्या कह रहा है, तो ये जो आपने पीछे विभक्ति संज्ञा कर ली है जिन प्रत्ययों की, अथवा अथवा वो भी सारे विभक्ति ले लेंगे, सुप सुप भी तो विभक्ति होते हैं ना, वो भी आ जाएंगे सब इसमें। तो विभक्ति के परे रहते अब ये कार्य आगे आने वाले सूत्र करेंगे। अब ये पहले से ही अधिकार दे दिया गया कि आगे आने वाले सूत्र अष्टन अविभक्त से आगे आने वाले सूत्र, वो भी कहाँ तक। तो इसको आप सीमा बांध दो 113 संख्या पर, हलिलोपः। हलिलोपः तक का है यहाँ पर ये। आचार्य ठीक जी है ना। हाँ, किम के स्थान में किमह कहाँ हो जाएगा आचार्य जी। हाँ ढूंढ लिया, कोई बात नहीं, लेकिन उसको नहीं लगा सकते आप, बना ही नहीं पाओगे, लगा लो वैसे। लेकिन पहुंच गए, थोड़ा बहुत निकट पहुंच रहे हो अभी, तो उधर ध्यान मत दौड़ाओ, नहीं मेरी बात नहीं सुन पाओगे फिर। अभी मैं वहां स्वयं पहुंचा दूंगा, ठीक है ना। मुझे हाथ पकड़ करके, उंगली पकड़ करके ले जाने दो वहां पर, खुद मत भागो अभी। तो अष्टन अविभक्तों ने क्या कह दिया, हमें क्या अधिकार दे दिया कि आगे आने वाले सूत्रों से आप अपना कार्य करा सकते हैं यदि आप विभक्ति को आगे ले आए हैं तब। शर्त लगा दी ना, विभक्ति परे होनी चाहिए, तभी ये सूत्र अपना कार्य करेंगे। तो अब हमने एक सूत्र यहां पर चुन लिया, किमह कह, पहले इसी को ले लेते हैं। ये एक सामान्य सूत्र हो गया। इसने कहा कि यदि कोई विभक्ति परे है तो किम शब्द के स्थान में क आदेश हो जाता है। तो क आदेश करके क्या हम बना पाएंगे कुतः को, क्या बनेगा फिर, कतः बनेगा। तो निखिल ने प्रयास तो किया लेकिन सफलता मिल नहीं पाई, तो कतः बन गया फिर। है? तो देखो उसके आगे क्या सूत्र है, कूति हो। उसी के पास में है, ज्यादा दूर नहीं जाना है। ये क्या कह रहा है, देखो किमह का तो साधारण अर्थ हो गया कि विभक्ति परे रहते किम के स्थान में क आदेश हो जाता है, तो इसे कहेंगे हम उत्सर्ग सूत्र। अगला वाला हो गया उसका अपवाद, और एक और अपवाद आ रहा है, दो हैं अपवाद आगे। इसने क्या कहा अपवाद वाले ने, कि आप ठीक है विभक्ति तो मैं भी लूंगा, लेकिन वो विभक्ति का पहला वर्ण या तो तकार हो अथवा हकार हो। ये तीन ई को मत ध्यान देना, तकार ही बोलना है हमें, या तो तकार हो अथवा हकार हो, विभक्ति का पहला वर्ण। तो तसिल विभक्ति कैसी है, पहला तकार। वर्ण क्या है इसका, तकार है ना। तो ये किमह कह का अपवाद बन गया अभी ये। अब प्रश्न उठेगा किमह कह कहाँ लगेगा फिर। अरे जहां तकार हकार नहीं है पहला वर्ण वहां लग जाएगा, वहां फिर मिल जाएंगे ऐसे प्रत्यय। आप उसी को रूपों को देखो ना, कि कहा कऊ के कम कऊ कान रूप चलाते हैं नहीं हम। तो ये भी तो सारी विभक्तियां ही है ना, सुजा समउच्छा से। तो वहां हम किम के रूप चलाते हैं, तो कैसे चलाते हैं बोलो। कह आप को के। सर्वत्र आदेश करके ही तो रूप चला रहे हो, कह कऊ के कम कऊ कान के न काभ्याम कही, आपने क बना लिया है पहले।
बिल्कुल किम को बदल दिया है, तब आपने रूप चलाने शुरू किए हैं। लेकिन तकार यदि है प्रारंभ में विभक्ति के, तो कु आदेश कर दिया इसने, अब बन गया कुतः। ठीक है ना। अगला भी अपवाद बैठा हुआ है, वो कह रहा है यदि अत प्रत्यय आगे आ रहा है, अति, तो क्वा आदेश होगा, फिर क्वा। तो संस्कृत में शायद सुना होगा आपने, कहाँ की संस्कृत क्वा कभी सुनी है? नहीं, क्वा, क्वा मानी भी कहाँ होता है, और कुत्र मानी भी कहाँ होता है। अच्छा हाँ, देखो कुत्र भी आ गया प्रसंगवश। अभी हमने कुतः बनाया, कुतः बनाया क्योंकि तसिल का पहला वर्ण तकार है। अच्छा, यदि हम किम शब्द के आगे त्रल प्रत्यय ले आए, त्रल, सप्तम्यास त्रल, देखो वहीं पीछे अगर आपकी उंगली रखी है तो वहीं 49 पृष्ठ पर सप्तम्यास त्रल सूत्र है ना, 10वीं संख्या पर। यानी किम शब्द से यदि आप नी प्रत्यय लाएंगे सप्तमी में, तो वहां त्रल प्रत्यय हो जाएगा। तो त्रल प्रत्यय विभक्ति नाम तो है ही उसका, और पहला वर्ण क्या है इसका? तकार। इसका भी तकार है। तो बताओ किमह, तो किमह कह लगेगा या कुति हो लगेगा? कौन सा लगेगा? तो क्या बनता है? त्र प्रत्यय करते हैं तो कुत्र, कूति हो, या कत्र बोलते हैं। पुत्र। तो हो गया ना निर्णय अब, ऐसे होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो ये इसी में उलझ जाएंगे काफी देर तक, और बातों में से बात निकलती जाती है फिर। तो भगवान कुतः आगच्छति, तो मैं कहना ये चाह रहा था कि जब कोई कहीं से आता है तो वहां से फिर एक अपाय ही तो हो रहा है, उसका हटना हो रहा है वहां से। इस तरह से ही अपादान ही है, अभी अपादान में ही हमने पंचमी की है कुतः में, और पंचमी करके वहां तस्ल प्रत्यय कर दिया है, बस अब ये बन गया अव्यय। ठीक है ना। ये जो प्रत्यय होते हैं ना प्रागदेशो व्यक्ति वाले प्रकरण के, इन सारे प्रत्ययों को करने के बाद अव्यय संज्ञा भी की जाती है, तद्धितश्चात् सर्व विभक्ति ही, इस सूत्र से। इसलिए कुतः के रूप नहीं चलेंगे अब, पंचमी का अर्थ इसने अपने अंदर समाविष्ट कर लिया। ठीक है ना। ये पंचमी प्रधान अव्यय कहलाते हैं, विभक्ति प्रधान होते हैं अव्यय से ये, लेकिन अब इसमें हम इसके रूप नहीं चला सकते हैं। आगे है श्रीमंतम बुद्धिमंतम च नमत। अब ये मतु प्रत्यांत का द्वितीय व्यक्ति का एक वचन, ठीक है ना, ऐसा ही रूप बनेगा। जैसे भगवत के भी आपने रूप याद किए हैं, तो भगवान, भगवंतौ, भगवंतः, भगवंतम। तो श्रीमत का क्या बनेगा? श्रीमंतम। बुद्धिमत का क्या बनेगा? बुद्धिमंतम। च नमत, ये कर्म है, कर्म में द्वितीय हो गई। आगे धनवत भी, श्रीमत भी, अब ये तृतीया का रूप ले लिया इन्होंने, एक एक करके दिखा रहे हैं सब। तो जैसे भगवत का क्या बनेगा? भगवत भी ही, तो धनवत का धनवत भी ही, श्रीमत का श्रीमत भी ही, च सह, अब ये सह के योग में तृतीया है, तो सूत्र ध्यान रखा करो सदा, इसका याद कर लेना, सहयुक्ते अप्रधाने, सह के योग में जो भी शब्द आएगा उसमें तृतीया हो जाएगी। तो इनमें तृतीया होगी, धनवत भी, श्रीमत भी, इनके साथ स वसेत, उसे रहना चाहिए। तो वस धातु का ये विधिलिंग का रूप है, प्रथम पुरुष का एक वचन। तो हमने प्रथमा का देख लिया, द्वितीया का देख लिया, तृतीया का देख लिया, मतु प्रत्यांत का रूप। आगे दिया चतुर्थी व्यक्ति, लेकिन मतु का नहीं है ये, भगवत शब्द का है ये, लेकिन है वैसा ही। जैसे भगवत का क्या बनेगा? भगवती। तो भगवत शब्द का क्या बनेगा? भगवती नमः। अब नमः के योग में चतुर्थी आप बताओ कौन करेगा सूत्र? नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा लंब षट योगाच्च। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषड योगाच। तो ये कहलाएगी उपपद विभक्ति। अब ये संप्रदान में नहीं है, उपपद विभक्ति है, नमस के योग में, नमस के साथ में आने पर। आगे अब ये चतुर्थी का हो गया, अब षष्ठी का दिखा रहे हैं, और षष्ठी का और पंचमी का रूप बनता है एक सा। ठीक है ना। जैसे भगवत का बनेगा भगवतः, पंचमी में भी और षष्ठी में भी। तो श्रीमत का बनेगा श्रीमतः। इसी का विशेषण है इसमें तस्य शब्द, तस्य श्रीमतः, उस श्रीमान का, एतद गृहम, यह घर। तो ये तस्य श्रीमतः में हम विभक्ति षष्ठी जो लाए हैं, ये कैसी षष्ठी है? ये संबंध षष्ठी, षष्ठी शेष से।
गृहम अस्ति, गृहम में कौन सी व्यक्ति है? प्रथम। हाँ, द्वितीया का धोखा मत कर लेना, क्योंकि अस्ति का कर्ता है ये गृहम, और नपुंसकलिंग में रूप एक से बनते हैं प्रथमा के द्वितीया के, इसलिए भ्रांति हो जाती है कभी कभी। आगे इन्होंने सप्तमी का दिखा दिया, भगवती, ठीक है ना, इसको दीर्घ ईकार मत कर देना। अगर दीर्घ ईकार करोगे तो ये बन जाएगा स्त्रीलिंग का प्रथमा का एक वचन। अब भगवती, भगवत्यौ, भगवत्यः, अब ऐसे रूप चलेंगे। और ये है पुल्लिंग भगवत शब्द का सप्तमी का एक वचन, भगवती, ह्रस्वकार। तो भगवती विश्वासम श्रद्धाम च कुरुत, विश्वास का और श्रद्धा का ये आधार बन गया भगवान, उसमें करो, विश्वास और श्रद्धा करो। आगे सप्तमी का बहुवचन दिखा दिया, जैसे भगवत का बनेगा भगवत्सु, बुद्धिमत का बुद्धिमत्सु, धनवत का धनवत्सु। तो बुद्धिमत्सु विद्या, धनवत्सु धनम, बलवत्सु बलम च भवन्ति। तो ये सब विद्या, धन और बल के बन गए आधार, आधारोधिकरण, और अधिकरण में सप्तमी, सप्तमी अधिकरणे च, ठीक है ना। और यहाँ विद्या, धन और बल, इनमें सब में कौन सी व्यक्ति है? प्रथमा। प्रथमा। तो ये कितने हो गए गिनती में? 3। 3 हो गए। बहुवचन तो आएगा ना क्रिया में अब, तो देखो भवंती आ रहा ना अंत में, तो भवंती के कर्ता हो गए तीनों ये। विद्या होती है, धन होता है, बल होता है। चलो आगे वाक्य देखो। तो गुरु शिष्य पर स्नेह करता है, बनाओ। गुरु शिष्ये स्नेहम करोति। हाँ, शिष्य स्नेहम करोति, और अभी तो खैर हमें ऐसे ही बनाना है। वैसे तो स्नेह धातु स्वयं भी हम पूरी प्रयोग कर सकते हैं उसको, लेकिन उसको अभी नहीं करेंगे, ऐसे ही रखना है इसको। तो गुरु शिष्ये स्नेहम करोति। आगे कृष्ण का उस कन्या से स्नेह है। बोलो क्या बनेगा इसका? कृष्णस्य तस्य कन्यायाः स्नेहोऽस्ति। आप बनाओ राघवेंद्र जी। यही वाक्य है सर। हाँ, दूसरा वाक्य कृष्ण का अच्छा जी, एक उस कन्यायाम बोलना था मुझे, कन्यायाम बोलना था। कन्यायाम बोलना था, बाकी सब निखिल के ही समान रहेगा वाक्य। पूरा वाक्य बोलो एक बार। कृष्णस्य सा कन्यायाम स्नेहोऽस्ति। देखो, वो हिंदी का वाक्य पढ़ के थोड़ा आप जो है कुछ कंफ्यूज हो रहे हो। अच्छा जी, एक और बात बताऊं? वाक्य बोलता हूँ मैं, वाक्य बदल रहा हूँ, इसको भिन्न रूप में बोल रहा हूँ। कृष्ण उस कन्या पर स्नेह करता है। चलो मैंने ऐसे बोल दिया, अर्थ वही है, अर्थ में कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे पहला वाक्य क्या था, गुरु शिष्य पर स्नेह करता है, इसको ऐसे ही बदल दो, कृष्ण उस कन्या पर स्नेह करता है या कन्या से। तो कृष्ण में कृष्ण हाँ, प्रथम आएगा, कृष्ण षष्ठी नहीं आएगी, कृष्ण प्रथम आएगी। प्रथम आएगी कृष्ण। हाँ, स्नेहम करोति, करोति का कर्ता कौन होगा यहाँ? अगर हम करोति बोले तो कृष्ण ही होगा। अच्छा, अब रही बात की जैसा इन्होंने लिखा है, क्या हम इस तरह से नहीं बोल पाएंगे? बोल तो ऐसे भी सकते हैं, हम ऐसे भी बना सकते हैं, और ये वाक्य हम इस वाक्य के अनुसार पिछले वाक्य को भी बदल सकते हैं, ठीक है ना, कि गुरु का शिष्य पर स्नेह है। तो वहां भी हम गुरु में षष्ठी ला सकते हैं, ठीक है ना। षष्ठी लाएंगे तो थोड़ा वाक्य में अंतर आएगा। जैसे हम पिछले वाक्य को बोले हैं, गुरु का शिष्य पर स्नेह है, तो गुरु शिष्य स्नेह अस्ति। अब करोति नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अस्ति का कर्ता कौन बनेगा अब? स्नेह। और करता है बोलेंगे तो करता है का कर्ता बनेगा गुरु फिर। तो क्रिया में और कर्ता में अंतर आ गया ना। अच्छा, ऐसे ही यहाँ पर है। तो यदि ये ऐसा कहना चाह रहे हैं कि पिछले वाक्य के अनुसार, तब तो हम ऐसा वाक्य बोलेंगे, कृष्ण उस कन्या पर स्नेह करता है, तब तो प्रथम के समान बनाएंगे। और यदि ऐसे ही रखना है हमें, तो कृष्णस्य
अब रही बात उस कन्या से, तो उस कन्या से का क्या बताया था पहले आप लोगों ने? तस्याः बस यही यहाँ भूल हो रही है। अब कन्या तस्यां में, कन्या में कौन सी व्यक्ति लाओगे? सप्तमी तो फिर कन्या का ही तो विशेषण है उसी शब्द, तस्यां कन्यायां श्याम कन्यायाम स्नेहोस्ति, ये बनेगा। चलिए, राम रमा पर आसक्त है। हम्म, देखो पिछले वाक्य में क्या था? स्नेह है। पिछले वाक्य में था स्नेह है, तो अस्थि का कर्ता कौन था? स्नेह। और यहाँ अस्थि का कर्ता कौन है? आसक्त आसक्त। और आसक्त का विशेषण, आसक्त तो विशेषण है राम का, राम का विशेषण आसक्त है, विशेषण राम का, राम करता है। जब कर्ता कौन है ये कहा जाएगा तो आसक्त नहीं, राम करता है। आसक्त में तो राम के कारण से प्रथमा आई है ना, विशेषण है इसलिए। तो राम रमायाम, यहाँ सप्तमी आ जाएगी अब, रमायाम आसक्तोस्ति। तो रामो रमायाम आसक्तोस्ति। ठीक है, उस गुरु का शिष्यों में आदर है। तस्य गुरोः शिष्येषु आदरोऽस्ति। हाँ, ये वाक्य सही हो गया। तस्य गुरोः शिष्येषु, अब तस्य में जो षष्ठी, ये गुरु में षष्ठी आई है, ये आदर के साथ संबंध जोड़ करके, ठीक है ना, गुरु का आदर। आदर किसका है? गुरु का। और वो आदर है किन में? शिष्यों में, क्योंकि शिष्य ही कर रहे हैं आदर, गुरु थोड़ी कर रहा है अपना आदर। शिष्यों में आदर है और आदर है गुरु का। वो तो संबंध जोड़ा गया गुरु के साथ में, तो गुरु में संबंध षष्ठी हो गई। तस्य गुरु हो शिष्येषु आदरोस्ति। वह बुद्धिमान पढ़ाई में संलग्न है। स स बुद्धिमान् पठने संलग्नोऽस्ति। हाँ, तो बुद्धिमान यानी कि यहाँ पर जो है क्रिया आ रही है का कर्ता कौन है? बुद्धिमान। ठीक है ना। अब बुद्धिमान के विशेषण यहाँ दो हैं। कौन से दो हैं बताओ? एक संलग्नः और दूसरा? दूसरा स। हाँ, सर्वनाम भी विशेषण होते हैं। जी। ये पीछे भी मैंने बोला है अनेकों बार, सर्वनाम शब्द विशेषण होते हैं। और निष्ठा प्रत्यांत शब्द भी प्रायः विशेषण होते हैं। ये संलग्न निष्ठा प्रत्यांत ही तो है। वो तो ता को न हो गया है यहाँ पर, वो एकता प्रत्यांत है ये। तो स बुद्धिमान, अब बुद्धिमान में कौन सी व्यक्ति है? प्रथमा का ही है ये। स बुद्धिमान पठने संलग्नोस्ति। चलिए, कृष्ण वेद में निपुण और चतुर है। कृष्णो वेदे हाँ, वेदे निपुणं चतुरं च अस्ति। हाँ, अब देखो इसी चास्ति। वाक्य पर थोड़ा विश्लेषण करते हैं जो आपने बोला है। पहले हम देखेंगे है जो क्रिया है, इसका कर्ता कौन है? कौन है? कृष्ण 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 है, कृष्ण कर्ता हो गया। ठीक है ना। अब हमें इस कृष्ण के विशेषण देखने हैं, कौन कौन से हैं भी या नहीं? विशेषण हैं तो कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से निपुण हैं? और चतुर, निपुण चतुर। कृष्ण शब्द पुल्लिंग का है, तो आपने निपुण चतुर में नपुंसक लिंग का प्रयोग किया था, है ना। ये भूल हुई है। तो कृष्णो वेदे निपुण, निपुणः चतुर। ठीक है ना। चतुरश्च, निपुणश्चतुरश्च। वेदे निपुणश्चतुरश्चास्ति। अब यहाँ पर निपुण और चतुर ये दो शब्द देख करके आप अस्ति स्तः संति ऐसे करके स्तः मत लगाने लगना, द्विवचन का प्रयोग करो कहीं, क्योंकि कर्ता एक ही है कृष्ण, उसके तो विशेषण हो गए ये। पीछे हमने जैसे वाक्य बनाए थे उसमें जो दिए थे उन्होंने उदाहरण के वाक्यों में कि मेरी भगवान में श्रद्धा और विश्वास है, पांचवा जो वाक्य था, तो वहां श्रद्धा और विश्वास दो शब्द हैं, तो स्तः क्रिया आ गई द्विवचन में। तो ऐसे यहाँ मत कर देना कि निपुण और चतुर दो शब्द हैं तो द्विवचन ले आए हम क्योंकि वही एक ही प्राणी निपुण है, वही चतुर भी है, उसी के अंदर की बात की जा रही है, उसी का विशेषण है। मैं खेल में कुशल हूं।
हम्म। हम क्रीडायां कुशलो अस्ति। हाँ, तो यहाँ तो हूं का कर्ता कौन हो गया? मैं। और इसका विशेषण कौन हो गया? कुशल। देखो, सबसे पहले वाक्य में आगे से भी आप अभ्यास बना लो अपना, कि सबसे पहले हमारा ध्यान कहाँ जाता है? क्रिया पर। सबसे पहले क्रिया को पकड़ा करो वाक्य के अंदर, क्योंकि क्रिया को पकड़ने का तात्पर्य है आपने वाक्य का जो मूल सिद्धांत है उसको पकड़ लिया, जो मूल तत्व है। क्यों होता है मूल तत्व क्रिया? क्योंकि जब तक क्रिया नहीं आती है तब तक वाक्य का नाम वाक्य होता ही नहीं। अब वो दो बातें हो सकती है इसमें, क्रिया आपको लिखी हुई दिखाई दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती है। छिपी हुई क्रिया या प्रत्यक्ष क्रिया, दोनों रूप में हो सकता है। छिपी हुई है तो आपको उसको पहचानना पड़ेगा पहले, ठीक है ना। अपने अंदर बुद्धि से विचार करना होगा, यदि छिपी हुई भी है तो कौन सी क्रिया हो सकती है, तो आप जल्दी से निर्णय कर पाओ। क्रिया मिलते ही आप क्या ढूंढोगे? फिर क्रिया का कर्ता ढूंढोगे। अन्य कारक बाद में ढूंढे जाते हैं। फिर क्रिया ढूंढी, क्रिया का कर्ता ढूंढ लिया, कर्ता के फिर अन्य विशेषण है उनका पता लगा लिया हमने। अब जो कुछ ही बचा है वो और ही है, सब बचा खुचा सारा वो अन्य कारकों के अंतर्गत आएगा। कभी कभी क्रिया का विशेषण भी आ जाता है कोई कोई। अभी ऐसे शब्द इतने नहीं आए हैं, आगे आएंगे तो वहां पर भी और विचार कर लेंगे। तो इस तरह से फिर वाक्य आपको सरल लगेगा। तो कहाँ पर थे हम? हाँ, मैं खेल में कुशल हूं, तो अहम क्रीडायाम कुशलोस्मि। तो अहम और कुशल, कुशल क्या है? विशेषण अहम का। अहम क्या है? अस्ति, अस धातु का कर्ता। उत्तम पुरुष है इसलिए अस्मि बोल दिया हमने, अहम के साथ में उत्तम पुरुष आएगा। ऐसे ही राजा दुर्जन पर बाण फेंकता है। अब उसी शैली को अपनाओ। क्रिया क्या है? फेंकता है। फेंकना क्रिया हो गई। कर्ता कौन है? उसको पकड़ो। कौन है कर्ता? राजा। राजा। अब दो का निर्णय हो गया नहीं हो गया हमें? क्या राजा का कोई विशेषण भी है इसमें? नहीं है। बस अब आप अन्य कारकों का निर्णय कर सकते हो। तो राजा क्षिपति, राजा मुंचति, ये तो हमारी समझ में आ ही गया, ठीक है ना। नृपह कह लो या राजा कह लो, और जो चीज फेंकी जा रही है वो कर्म कहलाएगा। तो बाण हो गया कर्म, बाणम द्वितीय कर ली हमने। अब जिस पर फेंक रहा है वो बन गया आधार उसका, तो दुर्जने। दुर्जने। ऐसे बन जाते हैं वाक्य। तो नृपो दुर्जने बाणम क्षिपति या मुंचति। आगे सेनापति मृग पर बाण छोड़ता है। यहां भी क्रियाकर्ता को पहचानो आप। तो सेनापति कर्ता हो गया, क्रिया छोड़ता है, तो सेनापति ही। अब मृग पर, तो यहाँ मृगे सप्तमी हो गई, बाणम क्षिपति या मुंचति। तो सेनापति में विसर्ग बोलेंगे या कुछ और करेंगे? विसर्ग नहीं करेंगे, चलिए रेप ऐसे का, रेप का ही उच्चारण करेंगे। हाँ, सेनापतिर मृगे, ठीक है ना। मृ के ऊपर चढ़ा देंगे उसको। रेफ में क्या विशेषता होती है? शायद मैंने बताया होगा पीछे आपको कि रेफ की विशेषताएं सुनो पहले। कि र में जब आकार जोड़ देते हैं हम, तो आपको पूरी लिपि इसकी लिखी हुई दिखाई देगी, ठीक है ना। र अन्य कोई मात्रा होगी तब भी र जो है अपने पूरे स्वरूप में आएगा, जैसा है वैसा लिपि के रूप में मात्राएं उसमें लगती जाएंगी। अब क्योंकि आकार की तो कोई मात्रा होती ही नहीं है, ठीक है ना, अमात्र होता है आकार, तो उसका कोई चिन्ह आपको नहीं दिखाई देगा किसी भी वर्ण में। बस वही चिन्ह है कि वो हल्का चिन्ह न लगा हो नीचे, बस यही आकार की पहचान है। अन्य सब की मात्राएं लग जाती हैं। लेकिन र में से आप जब स्वर को हटा देते हो, कोई भी स्वर उसमें नहीं है, केवल रेफ मात्र रह गया है, तो इसका फिर लिपि कैसी बन जाती है इसकी? कि ये ढूंढता है, ये छटपटाता है, क्योंकि स्वर निकल गया ना, छटपटाहट तो होगी। तो छटपटा करके क्या करता है ये? कि अपने आगे वाले वर्णों में ढूंढता है ये कि स्वर किसके अंदर है, और जहां इसको दिखाई दिया इसके अंदर स्वर है, उसके ऊपर जाके बैठ जाएगा ये, उसके ऊपर जाके बैठ जाएगा। अच्छा, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। एक शब्द आपने सुना तो शायद नहीं होगा,
एक शब्द है संपूर्णता को कहने वाला, संस्कृत में शब्द है कार्त्स्न्य। कार्त्स्न्य। अब वो लिखने का यहाँ कुछ नहीं है, नहीं तो मैं आपको बताता, कोई होता मेरे पास में यंत्र कि कैसे लिखेंगे इसको। देखो मैं ऐसे ही बोल के बता देता हूँ, या आप लोग देख के दिखाओ मुझे, अच्छा कार्त्स्न्य, फिर मैं आपको बताता हूँ इसमें कैसे क्या करेंगे। कार्त्स्न्य। और निकट लाओ थोड़ा। हाँ, थोड़ा नीचे का, हाँ बस ठीक है, यहीं रोकना थोड़ी देर, रोके रखना अभी। तो देखो का के आगे आ की मात्रा है ना, का में, इसमें तो स्वर आ गया, कोई चिंता नहीं है। अब का के आगे आप बोलोगे क्या, पहले ये बताओ मुझे। तकार को बोलोगे, सकार को बोलोगे, या रेफ को बोलोगे, या को बोलोगे, किसको बोलोगे का के आगे? का के आगे किसको बोलना है हमें? रेफ को। और देखो कहाँ जाके पहुंचा ये। हुआ क्या था कि का के आगे रेफ आया, अब रेफ में कोई स्वर था नहीं, इसके अंदर हुई छटपटाहट। इसने अपने से अगले वर्ण को देखा, इसके आगे का वर्ण था तकार, उसमें भी कोई स्वर नहीं था। उसने कहा भाग यहाँ से, तेरे से मेरा कोई संबंध नहीं, तू खुद मरा हुआ है, मुझे क्या जिंदा करेगा। फिर ये और ढूंढा उसने, आगे सकार को ढूंढा, उसमें भी कोई स्वर नहीं था, उसको भी छोड़ दिया इसने। फिर किसको ढूंढा इसने? ये तुम्हारा शब्द पूरा नहीं लिखा है शायद अभी निखिल, इसमें एक वर्ण रह गया निकलने के लिए। इसमें सकार के आगे नकार आएगा एक और, छोड़ दिया, तब आएगा यह। तो ऐसे ही सुन लो। अब देखो, जो का के आगे तकार आया, उसमें स्वर नहीं था, रेफ उसके ऊपर नहीं बैठा। कितनी सावधानी बरत रहा है वो। भाई जिंदा, जो जिंदा है वही जिंदा कर पाएगा इसको, मरे हुए थोड़ी जिंदा कर पाएंगे। व्यंजन तो मरे हुए होते हैं बिना स्वर के। फिर तकार के आगे आया सकार, ठीक है ना, उसमें भी स्वर नहीं था। फिर आया नकार, उसमें भी स्वर नहीं था। यानी कि तीन निकल गए जांच करते करते। फिर आया यकार, उसमें स्वर दिखाई दिया इसको, उसके ऊपर जाके चढ़ गया। देखो चढ़ गया कि नहीं। ये है रेफ का मान। ये अन्य वर्णों में नहीं है ये। अन्य देखो ना, आपको तकार सकार नकार सब आ रहे हैं, अपनी अपनी जगह पे आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं ये? क्या इन्होंने स्थान बदले हैं अपने? किसी ने नहीं बदले। रेफ कहाँ जाके पहुंचा और कहाँ आना था इसको, ये का के आगे बोलना है हमें, और पहुंचा कहाँ पर जाकर के। ठीक है ना। अच्छा, एक इसमें विनम्रता भी है, एक इसमें रेफ के अंदर एक और विशेषता है विनम्रता की। छटपटाहट में तो ये भी ठीक है कि स्वर वाले वर्ण के ऊपर चढ़ जाता है ये, लेकिन एक इसमें विनम्रता ये है कि यदि कोई वर्ण इससे पहले वाला, उसमें यदि स्वर नहीं है और रेफ में स्वर है, तो पहले वाला वर्ण जिसमें स्वर नहीं है वो दया का पात्र है कि नहीं है? वो दया का ही तो पात्र है जिसमें स्वर नहीं है। तो रेफ के पहले यदि कोई वर्ण आ रहा है और उसमें स्वर नहीं है, तो ये क्या करता है, और इसमें स्वर है, ये क्या करता है कि उस वर्ण के पीछे वाले के कदमों में जाके बैठता है। फिर ये जैसे हम शब्द बोले, जैसे इंद्र, तो इंद्र में रेफ में स्वर है कि नहीं है? इंद्र, र तो पूरा बोल रहे हैं ना, रेफ में स्वर है। और रेफ से पहले वाला वर्ण कौन सा है? दकार। उसमें स्वर था क्या? तो देखो कहाँ बैठा है रेफ जाकर के, उसके कदमों में आ गया नहीं नीचे को। कहाँ लिखोगे आप इंद्र में र को? अब आपको लगेगा कि द्र में जो र लिखा है ये तो आधा है, ये आधा नहीं है, ये पूरा है। ये तो विनम्रता है उसकी कि व्यंजन स्वर रहित व्यंजन के चरणों में जाके बैठ गया है। उसको नीचे से दे रहा है सहारा, नीचे से दे रहा है सहारा, और स्वयं सहारा मांगता है तो ऊपर जाके चढ़ता है। ये सहारा देता है किसी को तो नीचे से देता है सहारा। ये विशेषताएं आपको अन्य वर्णों में नहीं मिलेंगी, ये रेफ में ही होती हैं। इसीलिए पाणिनि ने भी जो है, या संस्कृत भाषा का एक विशेषता बोले कि हम अन्य वर्णों में कार 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 लगा के बोलते हैं ना, ककार खकार अकार इकार उकार। र में कार नहीं लगाते, र का प्रत्यय अलग कर दिया गया है, रेफ इफ प्रत्यय। इसको प्रत्यय भी अलग दे दिया गया, अलग आवंटित दिया गया एक प्रत्यय इसको विशेष, ठीक है ना, एक्सक्लूसिव प्रत्यय, तो रेफ बोलते हैं। चलिए आगे, कौन से वाक्य में थे हम लोग? सेनापति।
हाँ, सेनापति मृग पर बाण छोड़ता है तो थोड़ा शीघ्रता से करते हैं वो, तो सेनापतिर मृगे बाणम क्षिपति अथवा मुंचति। मेरा सत्य और धर्म पर विश्वास है, तो क्रिया हो गई है, और कर्ता कौन है इसमें? कर्ता कौन है? सत्य और धर्म। अहम। परेशानी हो रही है ढूंढने में। देखो क्या बोले, अहम। फिर प्रश्न ये मेरा समझो। मेरा सत्य और धर्म पर विश्वास है, इसमें है क्रिया का कर्ता कौन है? बहुत देर लग रही है सोचने में। मैं अहम। मैं शब्द ही नहीं है वाक्य के अंदर, मैं शब्द है ही नहीं। मेरा सत्य और धर्म पर विश्वास है। विश्वास आचार्य जी, विश्वास हाँ। है कर्ता। विश्वास। है कौन है? प्रश्न कर लिया करो ना, है कौन है? विश्वास है। विश्वास करता हो गया बस। विश्वास का कोई विशेषण है नहीं इसमें। अब तो विश्वास अस्ति, इसको अलग कर दो। अब और पर अपना कार्य कर लो पूरा, कि मम सत्य धर्मे च, अच्छा, बस हो गया पूरा वाक्य। मम सत्य धर्मे च विश्वासोस्तु। आगे, तेरी भगवान पर श्रद्धा है। अब इसमें क्रिया कर्ता कौन है? श्रद्धा श्रद्धा हो कर्ता। गया, ठीक है ना, श्रद्धा करता हो गया। श्रद्धा है, श्रद्धा अस्ति, जी। श्रद्धा अस्ति। अब और क्या था? तेरी भगवान पर, तो तब भगवती, भगवती में सप्तमी हो गई, तब में षष्ठी हो गई। तब में षष्ठी है, ये संबंध षष्ठी श्रद्धा के कारण से। श्रद्धा किसकी है? तब तेरी। आगे, वह मेरे वचन पर विश्वास करता है। करता है क्रिया, कर्ता बोलो कौन है? क्रिया वह कौन सी है? करना है। कर्ता कौन है इसका? वह हाँ, वह करता है, ठीक है ना, वह करता है बस। अब वह का कोई विशेषण नहीं है इसमें, तो सह करोति ये तो अलग हो जाएगा। अब मेरे वचन पर विश्वास, विश्वास कौन हो गया? कर्म। करता है, क्या करता है? विश्वास करता है, विश्वासम करोति। मेरे वचन पर, तो मम वचने, बस। तो स मम वचने विश्वासम करोति। भगवान को नमस्कार करो, ये सरल हो गया है। नमः का प्रयोग करोगे, नमः स्वस्ति स्वाहा से चतुर्थी कर दो भगवत शब्द में, भगवते नमः। या नहीं, यहाँ तो नमस्कार करो है, ठीक है ना, तो नमस्कार करो बोल रहे हैं हम, भगवान को नमस्कार है ऐसे नहीं। तो अब यहाँ पर कैसे बोलेंगे? द्वितीया भगवंतम, भगवंतम नमस्कुरु, ठीक है ना। या नमः को अलग भी बोल सकते हो आप, नमः कुरु, मिला भी सकते हो, नमस्कुरु मिलाएंगे तो सकार हो जाएगा वहां पर। अब वो सकार कैसे होगा, वो उसकी चर्चा अभी नहीं करेंगे, वहां सूत्र और हैं उसके लिए, ठीक है ना। जो आपने रेफ विज्ञान सीखा है उसके अंतर्गत नहीं आया अभी ये, कि क को स, क आगे आ रहा है तो हम स कैसे करेंगे। आगे है, आप क्या पढ़ते हैं? तो यहाँ पर पढ़ते हैं लिखा है, तो पुल्लिंग का ही प्रयोग करेंगे हम, भगवत शब्द का। अगर पढ़ती हैं होता तो हम भगवती कह सकते थे। तो भवान किम पठति, बहुवचन बोलना है तो भवन्तः किम पठन्ति। आपके पास पढ़ने के लिए आया हूं। तो यहाँ क्रिया कौन सी है? हूं। कौन है करता इसका? आपके। दोबारा बोलो, सुनाई दिया? करता कौन है? आपके। नहीं, एक मिनट से। आपके। नहीं। चलो ढूंढो करता, आज परीक्षण हो जाएगा। मैं हूँ आचार्य जी, जो कर रहा है। तो इसमें कहाँ लिखा है वाक्य में? मैं नहीं, छिपा हुआ है। हाँ, छिपा हुआ कर्ता ढूंढना था, ठीक है ना। छिपी हुई चीज ढूंढने में थोड़ा समय लगता है ना। जो सामने है वो तो सामने देखी जाती है, छिपी हुई को पकड़ना है। तभी तो परमात्मा पकड़ में नहीं आ रहा है, वो छिपा हुआ है, ठीक है ना। तो आपके पास पढ़ने के लिए आया हूं, यानी कि अहम छिपा हुआ है इसमें कर्ता। कभी क्रिया छिपी होती है, कभी कर्ता छिपा होता है। तो इस तरह से यहाँ पर अस्मि तो बोलेंगे ही, और कर्ता इसमें कोई नहीं बोलना है। आगे आप चाहो तो बोल भी सकते हो हमको, नहीं चाहो तो नहीं बोल सकते हो। अब रही बात कि इसमें अहम जो कर्ता छिपा हुआ है,
तो कर्ता तो छिपा हुआ है, लेकिन एक विशेषण उसका वो छिपा हुआ नहीं है। कौन सा है विशेषण बताओ, अहम का? आया हूँ। हाँ, आगतः शब्द। आगत, कृता प्रत्यांत, निष्ठा प्रत्यांत, जो आगत शब्द है ना, ये अहम को ही कह रहा है। कौन है आया हुआ? मैं। तो आगत हमें प्रथमा बोलोगे अब आप, ठीक है ना, हमें पता लग गया ना, कर्ता छिपा हुआ था, उसका ये विशेषण है यहाँ पर। तो इस तरह से अकेले विशेषण का भी यहाँ प्रयोग कर सकते हो आप। कर्ता आपकी बुद्धि में छिपा रहेगा, और आपके पास तो भवतः समीपे या समीपम, समीप में आप सप्तमी द्वितीय ये सब ला सकते हैं। तो भवतः समीपम, पढ़ने के लिए, तो पढ़ने के लिए पठनाय, पठनार्थम, पठितुम, पठनस्य कृते, कई प्रकार से बन जाएगा ये। और ये सब बना चुके हैं हम। तुमन का ही प्रयोग आ चुका है ना पीछे, तुमन प्रत्यय का। नहीं, नहीं आया, नहीं आया आचार्य जी, तुमन अच्छा, नहीं। तो तीन बातें तो हम आई चुकी हैं, जैसे पठनार्थम, अर्थ शब्द के साथ में कैसे बोलते हैं उसका आ चुका था पीछे। और पठनस्य कृते ये भी आ चुका है, कृते बोलेंगे तो षष्ठी का प्रयोग करेंगे, पठनस्य कृते। और सीधे पठन में ही हम चतुर्थी व्यक्ति लगा सकते हैं, पठनाय। तो पठनस्य कृते, पठनाय और पठनार्थम। और चौथा बन जाएगा सीधा तुमन प्रत्यय करके, पठितुम, आगतोस्मि, श्रीमान को नमस्कार। यहां पर आप नमः स्वस्ति लगा सकते हो। तो श्रीमते श्रीमते, नमः। श्रीमते नमः। उस बुद्धिमान को, ये पुस्तकें दो, कौन सी क्रिया है? दो। कर्ता कौन है? ए पुस्तक। पुस्तक तो कर्म बनेगा, पुस्तकें दी जाएंगी। दी पुस्तक बुद्धिमान। नहीं देगी किसी को। जी। देना, देने बुद्धिमान, देने की क्रिया हाँ, कौन बुद्धिमान, करेगा? बुद्धिमान को। उस यहाँ भी कर्ता छिपा हुआ है, छिपा हुआ। और मध्यम पुरुष का छिपा हुआ होगा, यानी कि युष्मद शब्द छिपा हुआ है यहाँ। युष्मद का, जैसे वहां अस्मद छिपा हुआ था, यहाँ युष्मद छिपा हुआ है। क्योंकि आदेश देते हैं ना, तो आदेश देते हैं जिसको, वो युष्मद होगा सामने वाला। यानी कि त्वम छिपा हुआ है, त्वम, वहां अहम छिपा हुआ था। तो इसलिए यहाँ पर छिपा ही रहने दो उसको, कोई बात नहीं, ठीक है ना। हम देही क्रिया बोल देंगे या यक्ष बोल देंगे, लेकिन कर्ता को अभी छोड़ दो, क्योंकि छिपा हुआ है वो। अन्य शब्दों पर ध्यान दो। अब कर्म कौन है? कर्म छिपा हुआ नहीं है, पुस्तकानि कर्म हो गया, ठीक है ना। और जिसको दिया जाता है वो होता है संप्रदान, ये भी हम पीछे जान चुके हैं। तो बुद्धिमान को दिया जा रहा है तो बुद्धिमान हो गया संप्रदान। अब बुद्धिमती। संप्रदान में चतुर्थी, तो कौन सा होगा? बुद्धिमते। अब इसका विशेषण पकड़ो आप, बुद्धिमते का कौन है? उस। उस। तो यहाँ भी चतुर्थी लानी पड़ेगी आपको, तस्मयी। तो तस्मयी बुद्धिमते। अच्छा, हमने जो कर्म बोला था अभी पुस्तकानि, इसका भी तो है विशेषण, एक एक विशेषण इसका भी है। कौन सा? ये तानी। हाँ, एतानि, ये इसी का विशेषण है। तो यहाँ भी वही विभक्ति, वही लिंग, वही वचन। तो तस्मयी बुद्धिमते एतानि पुस्तकानि यच्छ, अथवा देहि, ये बनेगा। यह उस धनवान का घर है। तो क्रिया कौन है? कर्ता कौन है इसका? स। कहाँ है इसमें स शब्द? इसमें वह कहीं आ रहा है वाक्य में? वह कहाँ नहीं, है अस्ति कर्ता? अस्ति अस्ति है आचार्य जी, ग्रह ग्रह कर्ता। अस्थि तो करता है, अस्थि तो करता है, क्रिया है। जी, उसका कर्ता ग्रह है, घर। हाँ, घर शब्द करता है उसका, जी। बस यही ढूंढना था। और यह उसका विशेषण हो गया। यह घर है, यह किसको बोल रहा है? घर को। तो गृह शब्द आता है नपुंसकलिंग में, तो इसका एतद। विशेषण भी नपुंसकलिंग में, एतद या इदम। इदम शब्द अभी शायद नहीं आया है, मुझे लग रहा है। नहीं आया। एतद गृहम। तो एतद, अब उस धनवान का, बस इतने की रह गई अब। तो धनवान शब्द धनवत, षष्ठी का प्रयोग करेंगे हम, संबंध षष्ठी मानी जाएगी अब तो तस्य, तस्य हो गया उसका विशेषण धनवत का। तो तस्य धनवतः। अब पूरा वाक्य देखो, एतद तस्य धनवतो गृहमस्ति, इस तरह से।
बलवान बालक की रक्षा करता है, यहाँ कोई छिपा हुआ नहीं है। क्रिया क्या है? करता है। कर्ता कौन है? कर्ता बलवान। कौन है? बलवान। कर्म कौन है? बालक। बस हो गया। तो बलवान प्रथमा ही आएगी, बलवान बालकम रक्षति। छोटा सा वाक्य है। आप में ज्ञान विद्या सत्य और धर्म है। क्रिया कौन है? हैं। अब कर्ता ढूंढो इसका। तीन तीन है। तीन है, ठीक है ना। तो क्रिया आएगी संति। संति। अब वो तीन कौन कौन है? ज्ञान विद्या सत्य, सारे कर्ता ही तो हुए सब क्रिया के। जी। ठीक है ना। आप में ये हो गया अधिकरण। तो भवती। भवती। भवती दीर्घ इकार मत बोल, नहीं बोलना है, भवती। भवती। अब ये भवती वो नहीं है भवती भवता भवंती वाला, वहां भी ह्रस्वीकारी होता है भवती, और ये है भवत शब्द का भवती। तो भवती ज्ञानम। अब लिंग के अनुसार हम बोलेंगे ज्ञानम नपुंसक लिंग, विद्या स्त्रीलिंग, सत्यम नपुंसक लिंग। बल्कि चार थे, तीन कहाँ है? चार एक और निकल आया, जी धर्मश्च। जी। धर्म पुल्लिंग है, धर्मश्च। तो ज्ञानम विद्या सत्यम धर्मश्च। और भी आ सकते हैं बहुत सारे कर्ता, कोई सीमा थोड़ी होती है। लेकिन क्रिया तो बहुवचन में ही आनी है अब तो केवल। तो संति हो गया बस। तो इस तरह से क्रियाएं, कोई भी अनुवाद बनाते समय आपको सबसे पहले क्रिया पकड़नी होती है, क्रिया के बाद फिर कर्ता को देखते हैं, छिपा हुआ है नहीं छिपा हुआ ये भी पता करना होता है हमें। और उसके बाद फिर अन्य कारकों को, अन्य कारकों में भी हम एक अगर कर्म की दृष्टि से देखें तो कर्म को ढूंढते हैं फिर पहले, कर्ता के बाद कर्म को ढूंढेंगे, फिर आप औरों को ढूंढ सकते हो। ठीक है ना। इस शैली से रखोगे तो वाक्य सरलता से बनेगा। और वाक्य को थोड़ा टुकड़ों में कर लेते हैं, फिर देखते हैं कुछ बचा तो नहीं। और जिस चीज को भी ढूंढेंगे हम कारक के रूप में, चाहे कर्ता ढूंढे या कर्म ढूंढे, उसका विशेषण भी साथ में पकड़ लेना है हमें। कर्ता को ढूंढा हमने तो ये भी देखना होता है कर्ता का कोई विशेषण तो नहीं है साथ में, और कर्म को ढूंढा है तो कर्म का कोई विशेषण तो नहीं है साथ में, क्योंकि वहां पर हमें विभक्ति वचन लिंग की समानता भी रखनी होती है। तो कहीं भी कठिनाई नहीं आएगी। चलिए यहीं बंद करते हैं, अभी आज समय अधिक हो गया। प्रणव ध्वनि। ओ शांति शांति शांति।